मखार्थम आर्य पनु आर्यानुजस्तव गजजूत सत्तवीर्च तेनार्हिता प्रमथानथा तेजा तेनार्हिता प्रमथनाथाम मखाय भूपा जन्मोचितास्तदनयन बलिमद्धरेते। ओके, अनुवाद करिए कोई एक जन। ट्रांसलेशन। Translation. Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. These kings had been brought for sacrifice in Jarasandha's भैरवा। Mahabhari Yagya, but they were thus released. Later, they paid tribute to your majesty. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, बलराम और द्वारका के सारे भक्तों के बारे में खबर पूछते हैं, तो तब अर्जुन बहुत समय तक कुछ बोल नहीं पाते हैं और उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगते हैं। उनके शरीर के जो दूती है वो रास प्राप्त हो गए थे और अर्जुन बहुत शोकाभिभूत हो गए थे, बहुत विषाद ग्रस्त अवस्था प्राप्त हुए थे। तो तब अर्जुन अपने शोक और विराह को, अश्रु को संवरण करके कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके घनिष्ठ मित्र थे, वो उनको छोड़ के चले गए और इसीलिए उनके जो विपुल तेज, जिसको दर्शन करके देवता लोग भी विस्मित होते थे, वो राश प्राप्त हुआ है। और फिर अर्जुन कहने लगे कि किस प्रकार भगवान को खोने के कारण, भगवान से बिछड़ने के कारण पूरे पृथ्वी जो है, ब्रह्मांड जो है, उनको शून्य प्राय प्रतीत हो रहा है।
और फिर अर्जुन अपने अश्रु को, अश्रु और विरह, तीव्र विरह को अनुभव करते हुए भगवान श्री कृष्ण की करुणा को स्मरण करते हैं। कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ध्रुपद के राजसभा में वो उस मछली के जो आंखें हैं उसको भेद करके द्रौपदी के पानी प्राप्त किए थे, द्रौपदी के हस्त प्राप्त किए थे, द्रौपदी को प्राप्त किए थे। किस प्रकार खांडव वन में जब जब अग्निदेव खांडव वन में आए थे और उस खांडव वन को वो खाना चाहते थे और माय दानव उसके उसके उनकी आश्रय लिए थे, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही अग्निदेव खांडव वन को खा पाए थे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मय दानव रक्षा प्राप्त हुए थे। तो इतना तक हम लोगों ने चर्चा किए थे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीला, जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण पांडव के प्रति उनकी कृपा वर्षात किए हैं, जिनकी कृपा से अर्जुन को अलग अलग परिस्थिति में सफलता प्राप्त हुए थे। तो वो सारे लीला कृष्ण की भक्त वात्सल्य अर्जुन के प्रति वो स्मरण कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो इस श्लोक जो है 9 नंबर श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही 10,000 हाथी के बल समन्वित बल प्राप्त हुए भीमसेन जरासंध को वध कर पाए थे। जिस जरासंध के चरणों में पूरे पृथ्वी के राजागण अपने आप को समर्पित कर देते थे, जिस जरासंध को पृथ्वी के अलग अलग राजागण उनकी पूजा करते थे और जरासंध ये सारे राजाओं को बंदी बना के रख देता था और जो महाभैरव मतलब शिव जी, महाभैरव के सामने बलि चढ़ाता था। तो भीम के कृपा से ये सारे जो राजागण उनको उद्धार प्राप्त हुआ था। तो ये सभी हुआ था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जरासंध के पूरे हिस्ट्री बताते हैं। तो किस प्रकार जरासंध मगध की राजा थे और मगध है अभी वर्तमान बिहार। तो जरासंध के पिता थे बृहद्रथ, तो जो बहुत पराक्रमशाली राजा थे। तो उनके साथ काशीराज के 2 कन्या का विवाह हुआ था। काशीराज, तो काशीराज मतलब काशी के जो राजा हैं उनके विवाह उनके 2 कन्या के साथ विवाह हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पत्नी से कोई पुत्र संतान प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए ये जो बृहद्रथ बहुत दुखी थे। तो वो अपने पत्नियों के साथ दुखी होके निकल गए वन में और वन में जाके उन्होंने एक महान ऋषि से मिला जिनका नाम था
चंद्र कौशिक। और चंद्र कौशिक उनको आशीर्वाद प्रदान किए थे कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगा, और उन्होंने एक आम दिए थे, जो आम उनके दोनों पत्नी ग्रहण किए थे, और उस आम खा के दोनों पत्नी गर्भवती हुई थी। और ये देख के जो बृहद्रथ बहुत प्रसन्न हो गए थे कि अभी उनको उनके पत्नियां गर्भवती हुई हैं और अभी उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो जब संतान का जन्म हुआ तो जो संतान थे आधा आधा जन्म हुआ था। संतान का क्या बोलते अर्धेक 2 भाग में जन्म हुआ। जो पुत्र है पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन 2 भाग में उनका जन्म हुआ था। तो एक दाहिना हाथ, दाहिना पैर और आधा सर, और फिर बाया हाथ, बाया पैर और आधा सर, ऐसे उनकी जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ ऐसा, तो राजा बहुत दुखी हो गए, और फिर उन्होंने उसको वन में फेंक दिए। तो जब वन में फेंक दिए तो उसमें एक राक्षसी थी जिसकी नाम थी जरा। ये राक्षसी ये क्या बोलते हैं, मांस खाने में खा के बहुत संतुष्ट होती थी। तो उनको ऐसे बहुत मासूम बच्चे का शरीर प्राप्त हुआ, तो बहुत खुश हो गया। तो जब वो खाने के लिए गई तो उन्होंने क्या किया, अपने कौतूहल के वश, दोनों का आधा आधा शरीर है, तो दोनों को एक कर दिया। और जब एक कर दिया तो वो बच्चा जीवित हो गया। तो जब एक कर दिया तो वो बच्चा जीवित हो गया। तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे कैसा बच्चा है। तो तब उनको पता चला, जरा को, जो राक्षसी, उनको पता चला कि ये क्या बोलते हैं बृहद्रथ के पुत्र हैं। तो तब उन्होंने कृपा करके उस पुत्र को नहीं खा के उस राजा के पास जाके दिया। तो राजा उनको आशीर्वाद करना चाहते थे। तो राजा ने कहा कि आप क्या वर मांगते हैं, आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या आप कामना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पुत्र है, एक पुत्र का नाम मेरे नाम से रख दीजिए, बस मेरा इतना ही कामना है। तो उसका नाम, उस राक्षसी का नाम था जरा। और जरा ने जिसको संधि किया, संधि मतलब जैसे संधि विच्छेद होता है ना, संधि विच्छेद बांग्ला में संधि विच्छेद होता है। तो जरा ने जिसको संधि किया उसका नाम है जरासंध। इस प्रकार जरासंध का जन्म हुआ। सोचिए कितना सुंदर, कितना ड्रामेटिक बर्थ है। तभी जो जरासंध था जन्म से ही बहुत आसुरी भाव के था, और इसलिए जरासंध शिव जी के भक्त थे। जहाँ साधारणतः जो असुर और भौतिकवादी व्यक्ति शिव जी के भक्त होते हैं, तो जरासंध शिव जी का, अर्थात शिव जी का एक नाम है भैरव, महाभैरव। रावण भी शिव जी का भक्त था। तो ये जो जरासंध है, ये प्रबल शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए महाभैरव के पास बलि चढ़ाता था। तो अभी भी आप अगर बिहार और इस एरिया में जाएंगे, ज्यादातर लोग शिव जी के भक्त हैं। हम लोग गए थे झारखंड में, वो जगह का नाम क्या है, जिधर अभी नीतीश है, क्या नीतीश बाबा धाम। तो बाबा धाम में गए थे, देवघर। हाँ, देवघर। तो हम लोग उधर किताब वितरण करने के लिए गए थे।
तो हम लोग इधर जैसे इस्कॉन में सब लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, और उधर इधर उधर बोलते हैं बम बम ऐसे बोल, हाँ बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हैं, बोल बम। और हम लोग भी उधर उधर वो विश्लेषण करते करते हम लोग भी सबको किताब लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम लोग बोल बम बोल बम बोल बम बोलते थे, बोल बम बोल के सबको बुलाते थे। तो उधर बोल मतलब बोलिए, बम मतलब शिव जी का उसका नाम है। और भी दो तीन चीज, दो शब्द उनको बोलते थे। तो इस प्रकार शिव जी तो एक्चुअली भगवान के परम भक्त हैं, और हम लोग उधर किताब वितरण कर रहे थे, तो हमें वो अनुभव हो रहा था कि शिव जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण की महिमा भागवत गीता का वितरण कर रहे थे। उधर हजारों हजारों लोग आ रहे थे, हजारों हजारों लोग। हाँ, एकदम एक महीना लगातार सावन के महीने में उधर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, और लोग एक दिन सारा दिन पैदल चल के आते हैं। हाँ, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, और सबके पास ही कुछ भौतिक इच्छा कामना से आते हैं लोग, अलग अलग भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार हमारे कॉलेज के बैच में एक लड़का है, उसका नाम है विनय। हाँ, तो उसका घर भी उधर है। तो वो बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी कि कृष्ण कैसे भगवान है उसको समझ में नहीं आता है, और शिव जी को ही भगवान मानते हैं। हालांकि वो समझते हैं कि कृष्ण भगवान, लेकिन शिव जी को ही मानते हैं ज्यादा। तो इस प्रकार ज्यादातर जो भौतिकवादी व्यक्ति, जो भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो लोग शिव जी की उपासना करते हैं। और जो शिव जी के सच्चे भक्त होते हैं, तो शिव जी उनको भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं। जैसे हमें पास टाइम पता है किस प्रकार एक आदमी शिव जी के भक्त थे, और शिव जी उनको सनातन गोस्वामी के पास भेजा था, और सनातन गोस्वामी उनको हरि नाम प्रदान किए थे। इस प्रकार जो जरासंध थे, ये बहुत सारे राजाओं को अपने बल के प्रभाव से, अपने शक्ति के प्रभाव से बंदी बना के रखते थे, और महाभैरव के पास बलि चढ़ाते थे। तो इस प्रकार जरासंध पूरे पृथ्वी में एक उत्पात मचा के रखा था। तो जरासंध के दो कन्या थी, और जरासंध उस दोनों कन्या को सबसे पराक्रमशाली राजा के साथ विवाह देना चाहते थे। तो एक हाथी था जिसका नाम था कुबलाया पीरा, और ये हाथी इतना शक्तिशाली था कि इसको कोई वश नहीं कर पाता था। तो जरासंध ने कहा कि इस हाथी को जो वश कर पाएगा, जो राजा इसको वश कर पाएगा, मेरी बेटी का शादी उनके साथ होगा। और कंस जो है बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पराक्रमशाली थे। हाँ, तो उसने उस हाथी को जैसे बकरी को कान पकड़ के कोई लेके आ जाता है, तो उसी प्रकार कंस ने उस कुबलाया पीरा हाथी को बहुत आसानी से वश कर दिया। और ये देख के जरासंध बहुत खुश हो गया, और उनके दो कन्या को कंस के साथ विवाह दिया। अभी जब भगवान श्री कृष्ण कंस को वध कर दिया, कंस को मार दिया, तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मान लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने दामाद को, जरासंध के दामाद को मार दिया है। और इसलिए जरासंध भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही शत्रु भावापन्न हो गए, और वो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहते थे। और हम लोग श्रवण किए किस प्रकार जरासंध ने 17 बार
मथुरा को आक्रमण किए थे। और भगवान श्री कृष्ण हर बार जरासंध के सारे जो सैन्य हैं, बड़े बड़े मंत्री और अलग अलग राजा जो जरासंध पकड़ के लाते थे भगवान कृष्ण के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो सबको मार के जरासंध को छोड़ देता था। और जरासंध सोचता था कि ये कृष्ण जो है ये लड़ाई नहीं कर सकता और मेरे को मार नहीं सकता, अभी इस बार अगले बार मैं उनको मार दूंगा। और इस प्रकार वो जाते हैं और अलग अलग जितने भी आसुरिक राजा थे उनको पकड़ के लाते थे, उनको इकट्ठा करते थे और उनको लेके भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते थे। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, सबको मार देते थे और जरासंध को छोड़ देता था। और जरासंध फिर से जाता था और पूरे पृथ्वी के कोने कोने से जितने भी प्रकार के आसुरिक राजा थे उसको पकड़ के लाते थे। और इस प्रकार कृष्ण का काम आसान हो जाता था, कृष्ण को जाना नहीं पड़ता था कोने कोने में। जरासंध कृष्ण के काम करता था। और इस प्रकार जरासंध बुद्धू असुर भावापन्न लोग जो होता है मोटा बुद्धि होता है। तो और मोटा बुद्धि के कारण उसका गलती समझ में नहीं आता है, जैसे दुर्योधन, जैसे रावण, और इन लोगों का विनाश हो जाता है जल्दी। तो जरासंध 17 बार ऐसे आक्रमण किया और भगवान 17 बार छोड़ दिया। और जरासंध सोचता था कि ये मेरे साथ मेरे पार आ नहीं पाएंगे। तो एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए थे ब्राह्मण के वेश में। एक्चुअली भगवान कृष्ण जरासंध को छोड़ देता था, उसके पीछे कारण है कि पूरे वो कोने कोने से पकड़ के लाएगा आसुरिक। तो भगवान के आविर्भाव के उद्देश्य है विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। और दूसरा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध उनके भक्तों से करना चाहते थे। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सारे कौरव सेना का वध किए थे, उसी प्रकार इधर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करना चाहते थे। तो जरासंध बहुत पराक्रमशाली योद्धा थे, गदा चलाने में बहुत पराक्रमशाली थे। और भीम से और वो लोग ब्राह्मण के रूप में गए और जरासंध ब्राह्मणों को बहुत सत्कार करते थे, दान करते थे। तो इन तीनों ने जरासंध से युद्ध की भीख मांगी। और जरासंध तो ब्राह्मण को बहुत सत्कार करते थे, तो युद्ध तो उन्होंने वो स्वीकार किया। और फिर ऐसा सिद्धांत हुआ कि भीम के साथ उनकी युद्ध होगा और भीम के साथ बहुत भयंकर युद्ध होता है। और वो युद्ध इस प्रकार होता है कि भीम को लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, भीम को लग रहा है कि वो युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तब भगवान ने भीम को सिखाया, भीम को बताया कि आप क्या करिए, इस जरासंध का जो जन्म हुआ है वो दो शरीर अलग अलग था और दोनों को एक करके संधि किया, तब जरासंध का जन्म हुआ। तो अगर आप उसको दोनों को फाड़ दोगे तो ये जरासंध मर जाएगा। तो तब भीम ने क्या किया, जरासंध के एक पैर में अपना पैर दबा दिया और दूसरे हाथ से दूसरा पैर को क्या बोलते चीर दिया और जरासंध बीच में से दो भाग हो गया। इस प्रकार जरासंध का मृत्यु भीम जी के द्वारा हुआ। और जब भीम जी के द्वारा जरासंध का मृत्यु हुआ तो जितने भी राजा उस समय बंदी अवस्था में थे, जिनका बलि होने वाला था वहां भैरव के पास, उनका मुक्ति प्राप्त हो गया। और वो सारे राजा पांडवों के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त किए, युधिष्ठिर महाराज की बहुत वंदना किए और उनको कर या टैक्स प्रदान किए। तो ये सारा चीज अर्जुन स्मरण कर रहा है, अर्जुन स्मरण कर रहा है
कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस धरती में थे और उनके कृपा से ही भीम जी जरासंध के जैसे ऐसे भयंकर और प्रतापशाली पराक्रमशाली असुर का वध कर पाए थे। तो भगवान की भक्तों की एक विशेष लक्षण है कि हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे जैसे माँ यशोदा जब दधी मंथन कर रही थी तो वो कृष्ण की लीला का चिंतन कर रही थी, कृष्ण की गुणगान कर रही थी। तो मुंह से कृष्ण की लीला को कीर्तन कर रही थी और हाथ से दधी मंथन कर रही थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण को जो माँ यशोदा बांधने की प्रयास कर रही थी तो वो कृष्ण बांधे नहीं जा रहे थे। और तब यशोदा मैया कृष्ण की अलग अलग जो नटखट लीला है, मिस्चीवियस पास्ट टाइम्स है, वो यशोदा मैया स्मरण कर रही थी कि ये जो कृष्ण है बहुत दुष्ट है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, इसने वो किया है। अगर मैंने इसको नहीं बांधेंगे तो ये बहुत दुष्ट बन जाएगा। और इस प्रकार माँ यशोदा हमेशा कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप चिंतन कर रही थी। तो ये महान भक्तों की लक्षण है। तो हालांकि वो साधारण हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज रहते, अपने जो ड्यूटीज है उसमें एंगेज रहते, खाना बनाना या रसोई करना या मक्खन बनाना या बच्चे को ख्याल रखना, लेकिन उनके मन में हमेशा कृष्ण की लीला, कृष्ण की चिंतन होता रहता है। हमेशा वो कृष्ण की स्मरण करते रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्देश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन मना भवो मद भक्तो मत जाजीवांग नमस्कुरु। भगवान बोलते ऑलवेज थिंक अबाउट मी, हमेशा मेरा चिंतन करिए। और ये मन मना भव मद भक्तो, ये श्लोक जो है ये 9 चैप्टर में भी आता है और 18 चैप्टर में भी आता है। ये एक ही श्लोक 2 बार रिपीट हुआ है भागवत गीता में। इसका तो कोई भी चीज अगर रिपीट होता है तो उसका मतलब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान रिपीट कर रहे हैं, मतलब भगवान एम्फसाइज कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी चिंतन करो। इस भौतिक जगत में लोग जैसे कोई पति ऑफिस में काम करते हैं तो उनके मन तो बच्चे और उनके पत्नी में लगा रहता है। वो काम करते हैं कंपनी में बॉस का, लेकिन चिंतन करते हैं उनके पत्नी और बच्चे का। क्यों? क्योंकि काम वो कंपनी के बॉस के लिए नहीं कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए और परिवार के लिए। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में लोग हमेशा उनके शरीर के साथ जो रिलेशनशिप है जो टेम्पोररी है, जो जिसके केंद्र में उनकी सुख, उनके इंद्रिय भोग है, उसके बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। और इस प्रकार जंग व्यापी स्मरण भावम अजंतन्ते कलेबरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो जिस प्रकार स्मरण करके चिंतन करके अपना शरीर छोड़ते उसको उसी प्रकार शरीर प्राप्त होता है गीता में। और इधर भगवान बोल रहे हैं कि मनवना भावो, मेरा चिंतन करो। और इधर अर्जुन और ब्रजवासी भक्तों से हम लोग सीख सकते हैं किस प्रकार हम लोग कोई भी भौतिक कार्य में एंगेज रह सकते हैं, बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करेंगे, जब हमारे जीवन कृष्ण की संतुष्टि के लिए डेडिकेटेड होगा, जब हमारे जीवन के सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तभी हम लोग कृष्ण की चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि कृष्ण हमारे उद्देश्य है। तो हम लोग धन कमाते हैं और उस धन से घर में भगवान की सेवा करते हैं। हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, बच्चे को बड़े करते हैं कृष्ण की भक्त बनाने के लिए। और इसी प्रकार हमारे जीवन में हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो
अनन्य चेत सततम जो माम स्मरते नित्यतः तस्सहम सुलभम पार्थम नित्य युक्त योगिनः 9.18 आई थिंक। तस्सहम सुलभम पार्थम, इनके लिए कौन मेरे, किनके लिए मैं सुलभ हूँ, फॉर whom I am easily obtained। तो कृष्ण इज सेइंग अनन्य चेता सतत जो माम स्मरति नित्यतः, जो मेरा नित्य स्मरण करता है, अनन्य चेता, अनन्य भाव से। तो अगर आपकी भाव अनन्य नहीं होगा, कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तो आप सततम कृष्ण की चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो भौतिक इच्छा कृष्ण के चिंतन में बाधा प्रदान करेगा अलग अलग समय। और इसलिए आपके मन कभी कृष्ण में, कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन में, कभी कृष्ण में, कभी भौतिक सुख में ऐसा फ्लैक्चुएट करेगा। लेकिन जिनके भक्ति अनन्य है, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगोक्षेमम वहामि अहम। तो भगवान बोलते ऐसे भक्तों के सारे जरूरत मैं स्वयं सराबराह करता हूँ, और उनके जो प्राप्त वस्तु है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ। तो इस प्रकार ऐसे अनन्य भक्त जो अनन्य भाव से भगवान की नित्य चिंतन करते हैं, तो असहम सुलभम पार्थम, ये पार्थ उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो अर्जुन जैसे महान भक्त के लिए भगवान क्यों सुलभ है? क्योंकि अर्जुन इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, अर्जुन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। अर्जुन वाज आल्सो गृहस्थ, अर्जुन भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी इतने बड़े राज्य संभाल रहे थे, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो युद्ध कर रहे थे, लेकिन कृष्ण की स्मरण कर रहे थे। इसलिए जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जो तीर चलाते हुए कृष्ण की चिंतन कर सकते हैं, तो फिर हम लोग एटलीस्ट हमारे ऑफिस का काम, या हमारे पढ़ाई करते हुए, या हमारे जो अलग अलग आश्रम है उस आश्रम में रहते हुए हम लोग भगवान को स्मरण कर सकते हैं। अगर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भगवान की स्मरण कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें हमारे जो भी आश्रम है उस आश्रम के कर्तव्य को पालन करते हुए कृष्ण की चिंतन करना चाहिए। तो दिस इज ए एसेंस है इस अलग अलग श्लोक जो अर्जुन कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो इससे शिक्षा है कि वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट दिस क्वालिटी टू रिमेम्बर कृष्णा, एंड मोर वी हियर अबाउट कृष्णा, more we hear from pure devotees, more we chant Krishna's name, more we do the services for Krishna, more we able to remember Krishna। जितना ही हम लोग कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, उतना ही हम लोग कृष्ण की चिंतन हम लोग कर पाएंगे। मेरे को याद है 2018 में जब हम लोग रथ यात्रा की सेवा कर रहे थे, तो रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी की कृपा से हमें बहुत सारा सेवा मिलता है। तो रथ यात्रा में हम लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सब कांग्रीगेशन यूथ का अलग अलग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी रहता है, एकदम शुरू से लेकर अंत तक, और उसका ऑर्गेनाइजेशन और मेरे पास जो डोनेशन रहता था, तो उस डोनेशन से हम लोग बुक को डिस्काउंट देते हैं। एक बुक खरीदने से दूसरा बुक मिलेगा। इस प्रकार और ड्यूरिंग द रथ यात्रा 7 दिन हम लोग अलग अलग प्रीचिंग करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इस प्रकार फुल्ली एंगेज रहते थे हम लोग। तो उस साल में हमें याद है तो उल्टा रात एकादशी के दिन पड़ा था। जनरली सीधा रात उल्टा रात एकादशी में नहीं होता है, लेकिन उस दिन उल्टा रात एकादशी के दिन में पड़ा था। तो अभी हम लोग को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रसाद जनरली हम लोग अरेंज करते हैं, वॉलेंटियर प्रसादम, लगभग 3-4 हजार भक्तों का प्रसादम। तो नॉन एकादशी प्रसाद आसान हो जाता है अरेंज करना, कुकिंग होता है, तो वो टिक जाता है।
लेकिन एकादशी प्रसाद को कुकिंग करना और एकादशी के जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए इतने सारे लोगों के लिए ये बहुत ही कठिन कार्य था। तो और फिर बनाना है पहले, एक दिन पहले, और खराब होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग सोच रहे थे कैसे करेंगे एकादशी प्रसाद, कैसे ऑर्गेनाइज, कैसे, और बजट भी है, बजट के अंदर भी करना है। आई थिंक माधव प्रभु का रिचार्ज खत्म हो गया है। आई एम जस्ट रिचार्जिंग हिज फोन, तो आप लोग बस 2 मिनट और वेट कीजिए। Hare Krishna Prabhuji. I have recharged your phone, Prabhuji. I went out, yeah? Yeah, Prabhuji. How long back? 2-3 minutes happened, Prabhuji. Okay, got it. Hare Krishna Prabhuji. You are on mute, Prabhuji. You are speaking on mute. ये हरे कृष्णा, कहाँ तक मैं बोला था? रथ यात्रा एकादशी प्रसाद प्रभु। हाँ, लास्ट क्या बोला था? कि एकादशी प्रसाद प्रभु अरेंज करना बहुत मुश्किल था, बजट में भी लाना था, बजट भी कम था। और वो प्रभुपाद चनाचूर बोला, प्रभुपाद चनाचूर का नहीं प्रभु कह नहीं। दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ फ्राइड आइटम देंगे, केवल दोपहर के समय केवल हम लोग फ्रूट्स खिलाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ कुक्ड आइटम खिलाते हैं। हाँ,
कुछ फ्राई आइटम खिलाते, एकादशी आलू फ्राई और उसके साथ कुछ फ्रूट्स दे देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। तो हम लोगों ने वो प्रभुपाद चनाचूर जो प्रभु जी अलग अलग प्रसाद देते हैं, तो उनसे हम लोगों ने उन्होंने राजी हो गया। तो उन्होंने कुछ आलू फ्राई और बादाम फ्राई पैकिंग करके वो देने के लिए राजी हो गया। तो उसके साथ हम लोग कुछ फ्रूट्स देंगे सोचा। तो हम लोगों ने, मैं और संजय नित्यानंद प्रभु गए थे मेचुआ के बाजार में, तो फल खरीदने के लिए, तो 4000 लोगों का। तो हम लोगों ने कुछ दिन घूम घूम के वो एप्पल को चूज कर लिया, अच्छा एप्पल चूज किया। और सेकेंड आइटम हमने सोचा था कि खीरा, लेकिन उधर सफिशिएंट खीरा नहीं मिल रहा था। और खीरा खरीदना है तो वो मेचुआ बाजार में अच्छा खीरा नहीं मिलता है उतना क्वांटिटी में, हमें सियालदा से खरीदना पड़ेगा सुबह सुबह। और ज्यादा 1-2 दिन पहले खरीदेंगे तो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। और हमारे पास उतना समय भी नहीं था, पैकिंग भी करना है एक दिन पहले, हमारे पास मैन पावर भी लिमिटेड था। तो हम लोग सोच रहे थे और दूसरा ऑप्शन क्या है। तो उधर आम था, तो जो क्या बोलते चोसा आम जो है, तो चोसा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया था और मेरे को उतना जानकारी नहीं था। तो संजय नित्यानंद को कहा कि ये प्रभु ये आम हम लोग दे सकते हैं, अच्छा आम है और आम का साइज बहुत बड़ा नहीं है और अच्छा पैकेट में मतलब क्या बोलते सेटिंग हो जाएगा। तो जब हमने आम का क्या बोलते बार्गेनिंग किया तो टोटल हमारे बजट को क्रॉस कर जा रहा था, 4-5 हजार रुपया क्रॉस कर जा रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे क्या करना चाहिए। तो हमने एक्चुअली वो बहुत दाम बोल रहे थे, तो मैंने 12 कैरोट क्या बोलते हैं 12-13 कैरोट कैरेट जो है वो आम खरीदे थे। तो इतना सारा खरीदा तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी बहुत कम कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि 4-5 रुपया कैसे लाएंगे, कहाँ से मिलेगा इतना पैसा। और उस समय हम लोगों को वॉइस का जो वॉइस मेंटेनेंस मंदिर से मिलता था, तो हमारे पास उतना पैसा आता ही नहीं था। तो हम लोग सोचे थे ठीक है, जगन्नाथ के लिए हम लोग कुछ सेवा करते हैं, जगन्नाथ जरूर पैसा भेज देंगे। तो तब हमने आम खरीदने से पहले टेस्ट करना था कि आम अच्छा है कि नहीं, ये आम हम लोग देंगे, अगर बहुत मिठाई होता है तब हम लोग देंगे। तो हमने क्या किया, उधर आम जो लिया वो उधर से हमने मतलब मेचुआ बाजार से हमने जगन्नाथ जी को ऑफर किया है, मेंटली ऑफर किया जगन्नाथ को, जो रथ पंडाल में है। और ऑफर करने के बाद हमने उसको टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो आम बहुत मीठा था, बहुत टेस्टी था और एकदम अच्छे सिचुएशन में था, बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं था, बहुत कच्चा भी नहीं था। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जगन्नाथ से कि जगन्नाथ जी बहुत खुश होंगे अगर ये आम खाएंगे, और भक्त लोग भी बहुत खुश होंगे। तो तब क्या हुआ, हमने सारा आम खरीद लिया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके खरीद लिया। और खरीदने के बाद फिर सारा जितने भी आइटम था सब पैकेट का जितने भी आइटम था आम के साथ जगन्नाथ जी को ऑफर हुआ पंडाल में। और ऑफर होने के बाद जब उसको हमारे जो सन्यासी जो रूम था जिसमें हम लोग सेवा कर रहे थे, गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे, तो उधर पैकिंग भी हुआ था, उधर लाए तो उधर आचार्य तंबू आए थे। तो आचार्य तंबू ने उन्हें आम खाया, बोला आचार्य तंबू जब आम खाया तो इतना खुश हो गए, बोले कि ऐसा मीठा आम मेरे जीवन में कभी नहीं खाया। तो तभी मैं समझ गया था कि ये जो सेवा है ये मतलब ये हिट होगा, मतलब भगवान खुश हो जाएंगे और भक्त लोग भी खुश होंगे। तो हमने किस तरीके से आ जाएगा, तो उतना थोड़ा सा विश्वास लेके किस तरीके से आ जाएगा। और उसके लिए हमने आम को ऐड कर दिया था
हीरा के बदले में। तो जब रथ यात्रा उल्टा रथ हो रहा था, उल्टा रथ जा रहा था, तो उल्टा रथ सीआईटी रोड, हाँ सीआईटी पार्क सर्कल सीआईटी रोड की तरफ आया, तो एक आदमी, एक एक प्रभु जी और एक माता जी, हाँ मतलब भक्त नहीं है वो लोग, तो मेरे पास आए। यार हम लोग बहुत बिजी थे, तो आपको तो पता है कितने सब जगह में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना, बुक का गाड़ी देखना, और संजय नितिन की गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, हैं उनके बाइक से जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, इतना बड़ा प्रोसेशन। तो वो मेरे पास आया, को बोला कि मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। तो मैं शॉक हो गया। तो बोले कि मेरे को कुछ डोनेशन देना है, और हमारे घर में किसी का डेथ हो गया है, और उनके लिए हम लोग कुछ डोनेशन, भगवान की सेवा में कुछ डोनेशन देना चाहते हैं। मैं बोला मेरे पास तो कोई अभी रिसीप्ट वगैरह नहीं है, मैं कुछ रिसीप्ट दे नहीं पाऊंगा। बोले कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा नंबर ले लीजिए और ये पैसा ले लीजिए, और बाद में हाँ आप रिसीप्ट दे दीजिएगा। तो मैं तुरंत समझ गया कि जो डोनेशन है ये जगन्नाथ जी भेज रहे हैं, जो पैसा है जगन्नाथ जी भेज रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी सेवा के लिए थोड़ा रिस्क लिया था, हाँ, और उनके प्रसन्नता के लिए हमने कुछ रिस्क लिया था, तो इसलिए जगन्नाथ जी एक पैसा भेज रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत जगन्नाथ जी के कृपा और उनकी सेवा करते हुए उनके रेसिप्रोकेशन अनुभव हुआ। और फिर बाद में हम लोग कुछ डिवोटीज को बोले थे कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ, आप लोग चाहे तो सेवा कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर तुरंत कुछ डिवोटीज ने उन्होंने डोनेशन दे दिया, और फिर जो पैसा था एक्स्ट्रा पैसा वो मेकअप हो गया। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए हम लोग सेवा करते हैं, हाँ, तो तब क्या होता है, भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे और आपको भगवान की स्मरण होगा। तो अभी भी जब मेरे को मेरा रथ यात्रा होता है, मेरे को वो याद आता है। जब भी मैं चोसाम खाता हूँ तो वो लीला मेरे को याद आता है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा से हुआ था, जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोग वो सेवा किए थे। हर साल हमें सेवा मिलता था, और दुर्भाग्य से इस बार लॉकडाउन है, हमें जगन्नाथ जी की सेवा करने के उतना अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सभी भक्तों को हम जिस स्थान में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में से इस रथ यात्रा को मनाना चाहिए, और जगन्नाथ जी की सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। तो विशेष करके रथ यात्रा के समय अलग अलग महाराज लोगों ने कथा करेंगे इवनिंग को, तो हम लोग महाराज लोग का एसोसिएशन ले सकते हैं, और आप 1-2 दिन रथ यात्रा के समय आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गुरु सदर रोड में आ सकते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को कुछ ऑफर कर सकते हैं, आप लोग कुछ कुकिंग करके ला सकते हैं, या कुछ भी आप लोग गिफ्ट दे सकते हैं जगन्नाथ जी को। और रथ यात्रा में कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पे। और जगन्नाथ जी के संतुष्टि के लिए जो भी पॉसिबल सर्विसेज है, पॉसिबल सर्विस आइदर डायरेक्टली टू लॉर्ड जगन्नाथ, और प्रीचिंग, रथ यात्रा के समय बहुत बड़ा प्रीचिंग होता है। तो अगर अभी तो इस बार मेला नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी पॉसिबल प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग जगन्नाथ जी के संतुष्टि के लिए अगर करेंगे तो हमें जगन्नाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की लीला को स्मरण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला को स्मरण कर रहे हैं, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो गंभीर प्रेम है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। आगे और भी बहुत सारा पास टाइम्स हैं जिधर जो अर्जुन स्मरण करते हैं, और हम लोग आगे चल के आगे वीक में हम लोग इसका श्रवण करेंगे,
और इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अर्जुन के जो गहरा प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अर्जुन के साथ कृष्ण की जो कृष्ण के साथ जो अर्जुन के जो अटैचमेंट है, वो आपको अनुभव होगा। अर्जुन कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं और अर्जुन किस प्रकार कृष्ण के प्रति कृतज्ञ थे। जैसे हम लोग लास्ट वीक में चर्चा कर रहे थे कि इस दुनिया में जो भी सफलता है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और इसलिए किसी को गर्वित नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन इतने बड़े महान व्यक्ति थे और उनको इतना सफलता प्राप्त हुआ था, लेकिन हर सफलता में कृष्ण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। लेकिन हर बार कृष्ण डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अर्जुन हर परिस्थिति में, हर सफलता में कृष्ण की डायरेक्ट कनेक्शन अनुभव कर रहे हैं। ये प्रगतिशील भक्तों की लक्षण है। प्रगतिशील भक्तों को पता है कि सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। कृष्ण के पास हमने प्रार्थना किए हैं, कृष्ण हमारी इच्छा को जानते हैं क्योंकि हम कृष्ण की शरणागत हैं और इसलिए कृष्ण हमारे प्रति कृपा कटाक्ष प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त कभी भी अपने बलबूते पे अहंकार नहीं करते हैं। कृष्ण की कृपा को याद रखते हैं। कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ हुआ है, ये समझते हैं और इसलिए वो हमेशा कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन कभी भी श्रील प्रभुपाद अहंकारी नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा ये सत्य को जानते थे कि कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। अगर हमारे जीवन में कुछ विफलता है वो हमारे कर्म फलों के कारण है, या कृष्ण उसके पीछे शायद कोई हमें अच्छा उद्देश्य होगा, कृष्ण की अच्छे उद्देश्य होगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए कृष्ण हमें शायद सफलता नहीं देते हैं उस समय। तो इस प्रकार भगवान के महान भक्त लोग हमेशा भगवान के प्रति विश्वास रहते हैं। तो आगे रथ यात्रा आ रहा है, तो जगन्नाथ जी द्वारका से वृंदावन लौटते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर द्वारका है और गुंडीचा मंदिर जो है सुंदराचल वृंदावन है। और इस लीला का जो थीम है वो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे द्वारका और बहुत साल 100 साल नहीं आए थे, और 100 साल के बाद जब ब्रजवासी और द्वारकावासी लोग कुरुक्षेत्र में मिले थे तो वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट किए थे वृंदावन में वापस आने के लिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र, बलराम और सुभद्रा महारानी 100 साल के बाद द्वारका से वृंदावन लौटे थे। और इसी लीला को स्मरण में ये रथ यात्रा उत्सव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के मूड हमेशा ब्रजवासियों की जैसे, गोपियों की जैसे रहते हैं कि वो भगवान कृष्ण को वृंदावन से, द्वारका से वृंदावन लेके आ रहे हैं। तो इसी प्रकार रथ यात्रा एक उत्सव है जिसमें हमें भगवान को हमारे हृदय रूपी वृंदावन में हमें लेके आना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं সকলের শরীর মন मोर मन वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भौतिक जगत में सबके जो मन है उस मन में उनके भौतिक चिंता रहता है, लेकिन जो मेरी मन है वो वृंदावन है। तो बोने मोने एक कोरी जानी, तो मन और मन में कोई फर्क नहीं है। तो मेरी मन वृंदावन है और मैं भगवान कृष्ण को इस वृंदावन में लेके आना चाहता हूँ। तो चैतन्य प्रार्थना करते हैं, कृष्ण आपके चरण कमल को मेरी वृंदावन में स्थापन करिए, वृंदावन में आपकी चरण कमल को स्थापन करिए, तभी
तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तो तभी आपकी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हुआ है। तो गोपियों की ऐसी भावना थी कि अगर कृष्ण आप वृंदावन में वापस आएंगे, आप वृंदावन में आपके चरण जुगल को स्थापन करेंगे, तभी आपकी पूर्ण कृपा हम लोग मानूंगा। तो इस प्रकार ब्रजवासी या गोपिया कृष्ण के विरह में कालातिपात करते थे और कृष्ण की स्मरण करते थे और कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। तो वही चीज अर्जुन भी इधर कर रहे हैं। और इस प्रकार गोपियां कृष्ण को बुला रहे हैं वृंदावन। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम लोग करोड़ों जन्मों से भगवान को भूल के हैं, तो हमें भगवान को हमारे हृदय रूपी वृंदावन में बुलाना चाहिए। और इसी अवसर को लेके रथ यात्रा होता है, जिसमें हम लोग भगवान की कथा सुनने के द्वारा, भगवान की सेवा करने के द्वारा, भगवान को आनंद प्रदान करने के द्वारा, रथ की रस्सी खींचने के द्वारा, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की सेवा करने के द्वारा, भगवान के लिए रसोई करने के द्वारा, भगवान के प्रसाद खाने के द्वारा, भगवान के दर्शन करने के द्वारा हमारे हृदय रूपी सिंहासन में भगवान को बुला सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग भगवान से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हैं। जो उत्सव है, अपॉर्चुनिटी है, जिसके द्वारा हम लोग भगवान के साथ हमारा प्रेममय संबंध को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे निवेदन है अब सभी से कि आप लोग रथ यात्रा उत्सव को सीरियसली लीजिए। हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन अगर आप सोचेंगे लॉकडाउन है, ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है और तो रथ नहीं हो रहा है, एक्चुअली रथ हो रहा है, तो अभी जगन्नाथ जी हमें चेक कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली हमारे हृदय में कितनी इच्छा है, न कि हम लोग फॉर्मल हिसाब से सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं। हमारी कितना इच्छा है जगन्नाथ जी के रथ आप लोग अपने घर में भी रथ यात्रा कर सकते हैं। जगन्नाथ जी के छोटा रथ आप लोग खरीद सकते हैं। बंगाल में हर जगह में रथ होता है और छोटा छोटा रथ मिलता है, तो आप लोग जगन्नाथ जी को बिठा के अपने घर में रथ कर सकते हैं, आपके एरिया में रथ कर सकते हैं, या आपके घर के कैंपस में, आपके कॉम्प्लेक्स में रथ यात्रा कर सकते हैं। और सेम टाइम आप जो कुरुक्षेत्र रोड में जो रथ यात्रा होगा तो उसमें आप भाग ले सकते हैं और इस प्रकार जगन्नाथ जी की विशेष कृपा का पात्र बन सकते हैं। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ को विशेष कुछ ऑफर करिए। आप जिस स्थान में हैं, आपके घर में या वॉइस में, जगन्नाथ को कुछ स्पेशल कुछ ऑफर करिए और जगन्नाथ जी के विशेष कृपा प्राप्त करिए। तो जगन्नाथ जी मंदिर में जितना कृपा, जगन्नाथ जी का मंदिर में दर्शन करने से जितना कृपा प्राप्त होता है, उससे 10,000 गुण ज्यादा कृपा प्राप्त, 10,000 साल जगन्नाथ जी को मंदिर में दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में एक दिन दर्शन करने से वो फल प्राप्त होता है। हरि बोल। अभी आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय, महारानी की, गौर प्रेमानंदे हरे बोल। तो अगले रविवार को गुंडीचा मार्जन है, तो गुंडीचा मार्जन के दिन आप लोग आपका घर का ऑल्टर को जरूर साफ करिएगा, ठीक है। आपके घर का जो ऑल्टर है अच्छे से साफ करिए और भगवान को नया कुछ ड्रेस पहनाइए या भगवान के ऑल्टर को नया कपड़ा लगाइए, अच्छे से सजाइए। उस दिन जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं, 15 दिन के बाद जगन्नाथ को कुछ स्पेशल भोग ऑफर करिए और उस मंदिर को साफ करने के द्वारा आप हृदय को साफ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस गुंडीचा का मार्जन किए थे, तो हम लोग अगले रविवार को गुंडीचा मार्जन के बारे में श्रवण करेंगे और रथ यात्रा के बारे में श्रवण करेंगे। तो सेम 4:30 मिस मत करिएगा अगले रविवार। और फिर सोमवार के जो शेड्यूल है या सोमवार क्या होगा तो हम लोग रविवार को बता देंगे, और पूरे वीक का क्या शेड्यूल है, कौन सा दिन कौन सा महाराज क्लास देंगे, वो भी हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चन? Shelter will be on which day?
और जिस दिन दीक्षा होगा, दीक्षा के दिन जो भक्त लोग शेल्टर लेंगे हिंदोलिंगस जय पताका स्वामी महाराज ने, तो दीक्षा के दिन शेल्टर भी होगा। ओके, तो भक्त लोग शेल्टर लेना चाहते हैं तो आपका नाम मेरे को दे सकते हैं। शेल्टर का क्वालिफिकेशन है 16 राउंड, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, और अभी और एक क्वालिफिकेशन इसके साथ ऐड हुआ है शेल्टर के लिए, वो है डिसाइपल कोर्स। ओके, हरे कृष्णा। क्या क्षेत्र कौन सा है? जिस दिन गुरु महाराज दीक्षा देंगे उसी दिन, दीक्षा का डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है तो बता दिया जाए। दीक्षा होगा उसी दिन, दीक्षा के समय शेल्टर होता है ना।